हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का करंट अफेयर, और जो अपन ने राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ लिया है उससे रिलेटेड ही अपन आज 50 क्वेश्चन का टेस्ट देखेंगे कि अपने कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 50 क्वेश्चनों का टेस्ट। तो इसमें से अपना पहला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किस जिले में मेघवाल महिला छात्रावास का शिलान्यास किया गया है। तो ये किया गया है अपने झालामड़ जोधपुर में, यानी झालामड़ एक जोधपुर में जगह है और ये जिला हो जाएगा अपना जोधपुर, यानी इस जोधपुर जिले के अंदर मेघवाल महिला छात्रावास का शिलान्यास किया गया है। फिर अपन बात करते हैं कि भारतीय संस्थान जो विश्व का सर्वाधिक उन्नत कृत्रिम हृदय बनाएगा, यानी कृत्रिम हृदय बनाएगा, यानी आर्टिफिशियल हार्ट की बात करें अपन, आर्टिफिशियल हार्ट बनाएगा आईआईटी कानपुर के द्वारा। आईआईटी कानपुर के द्वारा आर्टिफिशियल हार्ट का निर्माण किया जाएगा जो दुनिया में सर्वाधिक उन्नत होगा, यानी सर्वाधिक सबसे अच्छा बनाया जाएगा। फिर बात करें कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई है लखनऊ में। लखनऊ है यूपी की राजधानी, और यूपी के अंदर फिलहाल विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ठीक है, यूपी में अपने विधानसभा चुनाव अभी जारी है। फिर बात करें कि भारतीय रेलवे द्वारा गार्ड को नया पदनाम दिया गया है। जो हर रेलवे यानी हर एक जो ट्रेन होती थी अपनी रेलवे की, उस ट्रेन के अंदर जो गार्ड होता था, जो उस ट्रेन की सुरक्षा के लिए होता था, उस गार्ड को अभी नया नाम दिया गया है और वो नाम है ट्रेन मैनेजर। यानी अब से गार्ड को ट्रेन मैनेजर ही बोला जाएगा। फिर बात करें कि राजस्थान के वे कौन कौन से जिले हैं जहां राज्य सरकार द्वारा अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कर उनके मजरों और ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। तो उन जिलों का नाम हो जाएगा नागौर, चूरू और अजमेर। यानी इन 3 जिलों के मजरों और ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित कर दिया गया है। याद कैसे रखेंगे, नागौर, अजमेर और चूरू, यानी नेक्स्ट से अपन इनको याद रख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख लो, चूरू, अजमेर और नागौर कैन। इनको आप कैसे भी याद रख लेना शॉर्ट ट्रिक से, कि 3 जिले हैं, उनके जो गांव हैं जिनको अभी नए राजस्व ग्राम घोषित कर दिया गया है। फिर बात करें कि हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हेतु तिथि की घोषणा की गई है। और 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हेतु तिथि की घोषणा की गई है। अब आगे बात करें कि भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है। तो वीर बाल दिवस मनाया जाएगा हर साल अब से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर बात करें कि हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। तो स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, और इसमें अपन बात करें कि बड़े राज्यों में, तो बड़े राज्यों में केरल पहले नंबर पे आता है, केरल का स्थान फर्स्ट है। और अपने राजस्थान की बात करें कि राजस्थान का स्वास्थ्य सूचकांक में कितना स्थान है, तो राजस्थान का स्थान हो जाएगा 16वां। फिर बात करें कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो जो सूचकांक 2022 वाली आई है उसमें भारत का स्थान है 83वां। फिर 2021 की बात करते हैं, 2021 में भारत का स्थान था 89th और अभी है 83। तो अपने को 6 अंकों की सुधार हुई है पिछले वर्ष की तुलना में हेनले पासपोर्ट सूचकांक में। फिर बात करें कि 20 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा बाड़मेर जिले में कितनी राशि के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। तो ये अपने हो जाएंगे 275 करोड़ के शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। फिर बात करें कि हाल ही में मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मक मिशन के लक्ष्य के साथ कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तो मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मक मिशन के साथ पढ़े भारत अभियान लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। फिर बात करें कि गोवा विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। गोवा में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है। और इसकी बात करें तो गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है और मेजोरिटी के लिए 21 सीटों की आवश्यकता है। यानी जिस पार्टी को 21 सीटें प्राप्त हो जाएंगी
वो यहाँ पे मेजोरिटी में आ जाएगी और वो अपनी यहाँ पे सरकार बना सकती है। फिर बात करें कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक में शामिल नवीनतम सदस्य है। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB इसमें शामिल है, मिस्र को शामिल किया गया है। और ब्रिक्स है 5 देशों का समूह, जिसमें ब्राज़ील आता है अपना, फिर रशिया आता है, इंडिया आता है, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का समूह है जिसको अपन ब्रिक्स बोला जाता है। फिर बात करें कि नागालैंड से AFSPA हटाए जाने की जांच हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं। तो इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे विवेक जोशी को, यानी विवेक जोशी को जो AFSP है यानी आर्म्स एक्ट है, आर्मी का जो आर्मी एक्ट बोला जाता है, इसको जांच करने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है विवेक जोशी। और इस एक्ट में ये प्रावधान है कि आर्मी किसी भी व्यक्ति को बिना पूछताछ, बिना किसी वारंट के या बिना किसी अग्रिम सूचना के दिए उसको बंदी तो नहीं बना सकती, लेकिन उसको पूछताछ के लिए बुला सकती है या इनको फायर करने का पूरा पूरा अधिकार है अगर इनको सिचुएशन अपने हाथ से निकलती दिखे तो। फिर बात करें कि राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया द्वारा वेटनरी विश्वविद्यालय के 16वें पशु विज्ञान केंद्र का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया जोबनेर जयपुर के अंदर। फिर बात करें कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो वो किया है केरल के द्वारा। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने बताया था। फिर बात करें कि भारत सरकार ने हाल ही में व्यापक मुक्त व्यापार समझौता, इसको बोला जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर बातचीत शुरू की है। तो ये की गई है यूके के साथ। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? इसमें होता है कि जैसे यूके अपने को यहाँ पे सामान बेचता है, इंपोर्ट करता है, अपन यूके से कुछ सामान इंपोर्ट करते हैं इंडिया, तो हम उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। यानी 100 रुपये का सामान यूके ने यहाँ पे भेजा, अपन इंपोर्ट किया और अपन ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी उसके ऊपर 50 रुपये, तो वो यानी मार्केट में सामान हो गया अब 150 रुपये का। यानी कि जो यूके से सामान 100 रुपये का आया था, जो अपने भारत के लोगों का इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद 150 रुपये में मिलेगा। तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत क्या होगा कि हम जो ये यहाँ पे टैक्स लग रहा है, इस टैक्स को बहुत ही कम कर देंगे, यानी 50 रुपये की जगह 2 रुपये कर देंगे, तो वो 102 का ही पड़ेगा। तो ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऐसा ही यूके अपने साथ भी करेगा कि यूके जो अब इंडिया से सामान इंपोर्ट कर रहा है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा देगा। फिर बात करें कि विश्वविद्यालय जहाँ पर हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान व तकनीकी में शोध के लिए कल्पना चावला केंद्र की स्थापना की गई है, तो ये हो जाएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर कल्पना चावला केंद्र की स्थापना की गई है। फिर बात करें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के द्वारा इसरो की सहायता से कौन सा रडार विकसित किया गया है? तो उस रडार का नाम हो जाएगा डॉपलर। और ये 6 नए रडार विकसित किए गए हैं जो अभी IMD के बेड़े में शामिल हो चुके हैं। फिर बात करें कि राजस्थान की वह वरिष्ठ लेखिका जिनके पहले कहानी संग्रह आदमखोर का विमोचन, कहानी संग्रह का नाम क्या है? आदमखोर का विमोचन 27 दिसंबर 2021 को जयपुर की कलानेरी आर्ट गैलरी में किया गया। तो उन लेखिका का नाम हो जाएगा आशा पारासर। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आदमखोर कहानी संग्रह किनका है? तो आशा पारासर का। फिर बात करें कि फ्रांसीसी वैज्ञानिकों द्वारा पहचाने गए नवीनतम कोरोना वेरिएंट का नाम क्या है? तो नवीनतम कोरोना वेरिएंट का नाम हो जाएगा IHU। फिर बात करें कि हाल ही में ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC की प्रथम महिला मुख्य प्रबंध निदेशक यानी चीफ मैनेजमेंट डायरेक्टर बनी है अलका मित्तल। ये जो पहली महिला, ये प्रथम महिला मुख्य प्रबंधक बनी है ONGC की, जिनका नाम है अलका मित्तल। फिर बात करें कि भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है, तो ये खोला गया है हैदराबाद के अंदर। फिर अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। तो जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 है वो किया गया है जापान और सिंगापुर के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। फिर बात करें कि हाल ही में देश में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
तो राजस्थान को स्थान प्राप्त हुआ है तीसरा, यानी जो घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान का स्थान पूरे देश में तीसरा है। फिर अपन बात करें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने हेतु निम्नलिखित आरटी-पीसीआर किट को मंजूरी दी गई है। तो ये है ओमिश्योर नाम की आरटी-पीसीआर किट है, इसको भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 27, अनाथों की मां के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम है सिंधु ताई सपकाल। इनको अनाथों की मां बोला जाता था, या ये अनाथों की मां के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें कि हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है विनय कुमार त्रिपाठी को, यानी रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बोलते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच हेतु गठित समिति का नाम है, तो ये नाम हो जाएगा इंदु मल्होत्रा समिति की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। फिर बात करें कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गांधी बधिर महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया, तो वो जिला हो जाएगा जोधपुर जिले के अंदर गांधी बधिर महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। फिर बात करें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन प्रस्तावित है, तो 2023 का आयोजन प्रस्तावित है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। फिर बात करें कि इसरो के नवनियुक्त चेयरमैन कौन है। इसरो के नवनियुक्त चेयरमैन हो जाएंगे एस सोमनाथ को इसरो के नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। फिर बात करें कि वह देश जिसने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल आयात हेतु भारत से समझौता किया है, तो उस देश का नाम हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल के आयात हेतु समझौता किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल एक संयुक्त उपक्रम है, रशिया और इंडिया साथ में मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करते हैं। फिर बात करें कि हाल ही में हिंदी भाषा के अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, तो ये हो जाएंगे दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान के किस जिले के अभियान सिलिकोसिस केयर को एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में 24वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया है, तो ये अपना नागौर जिले को नवाजा गया है। फिर बात करें कि केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा हाल ही में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला रखी गई, तो ये रखी गई है हैदराबाद में। केंद्रीय आयुष मंत्री के द्वारा हाल ही में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है। फिर बात करें कि पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है, तो ये चुना गया है आलिया भट्ट को। फिर बात करें कि हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला न्यायालय बन गया है, यानी देश का किस न्यायालय ने न्याय घड़ी स्थापित की गई है, तो ये की गई है गुजरात राज्य के द्वारा। गुजरात के द्वारा देश में पहली न्याय घड़ी स्थापित करने की पहल की गई है। फिर बात करें कि एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक यानी CMD नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है विक्रम देव दूत को, यानी विक्रम देव दूत को एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया गया है। फिर बात करें कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा 2019-20 हेतु अपने स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया गया, जिसमें राजस्थान को प्राप्त हुआ, तो राजस्थान को वहां पर 16वां स्थान प्राप्त हुआ है स्वास्थ्य सूचकांक में। फिर बात करें कि हाल ही में किस देश को हराकर भारत ने अंडर 19 एशिया कप का चैंपियनशिप जीता है, तो श्रीलंका को हराकर भारत ने अंडर 19 एशिया कप जीता है। फिर बात करें कि हाल ही में अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है नमिता गोखले को।
फिर है कि हाल ही में मिशन अमानत शुरू किया गया। तो मिशन अमानत शुरू किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा, और इस मिशन के तहत जिस यात्रियों का सामान खो गया है वो उन तक वापस पहुंचाने के लिए मिशन अमानत शुरू किया गया है। फिर बात करें कि वह देश जिसने बिना एनओसी के विदेशियों के विवाह पर रोक लगा दी है, तो वो हो जाएगा श्रीलंका देश। श्रीलंका ने विदेशियों के विवाह पर बिना एनओसी के यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के दिखाए बिना शादी नहीं कर सकते। फिर आएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वाधार गृह और उज्ज्वला योजना के संबंध में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो ये बैठक आयोजित की गई है डॉक्टर सुमित शर्मा की अध्यक्षता में। फिर है कि हाल ही में लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए हैं, तो उनका नाम है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। फिर क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें कि बेस्ट ड्रामा फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, इस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। फिर बात करें कि प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस का आयोजन किया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस का आयोजन किया जाता है 4 जनवरी को। फिर बात करें कि हाल ही में लगभग 4500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर के भग्नावशेष मिले हैं, जो मिले हैं मिस्र देश में। और अगले की बात करें कि विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। तो ये था अपना करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर 50 तक का टेस्ट अपन ने देख लिया है। आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसका नाम है संकलन क्लासेज। ठीक है, यहाँ पर एस बड़ा है और सी बड़ा है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये तीनों चीज़ करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।